Dear brothers and sisters, from Proverbs 13:9, the Bible says, मेरे प्रिय भाई व बहनों, नीति वचन 13:9 में वचन इस तरह से कहती है, The light of the righteous shines brightly, but the lamp of the wicked is snuffed out. धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। The Lord always wants us to make us shine in this world. हाँ, प्रभु चाहते हैं कि हमेशा हमें इस संसार में वो चमकाए। My son, as he was in the 10th standard, मेरा बेटा जब 10वीं कक्षा पढ़ रहा था, I told him, you should score more marks to honor God, to glorify the name of God. और तब मैंने उसे ये सलाह दी, तुझे परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए तुझे अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करनी होगी। And I said to him, you should stand right with God. और मैंने उससे कहा, अगर तू परमेश्वर के साथ सही खड़ा रहेगा, Then the Lord's glory will come upon you and you will prosper in your studies. और फिर मैंने उसे कहा, फिर परमेश्वर की महिमा तेरे ऊपर आएगी और तू अपने पढ़ाई में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करेगा। Immediately he obeyed me and he read the word of God every day before studying and prayed to God, and he did his examination. और तुरंत उसने मेरी आज्ञा को मानी और परीक्षा लिखने से पहले वो हमेशा पढ़ता था और उसके बाद उसने अच्छी तरह से परीक्षा को लिखकर अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की। And then he said to me, Mommy, as I honored God, the Lord has honored me. और फिर उसने कहा, माता, जैसे मैंने प्रभु को सम्मान दिया, प्रभु ने मुझे सम्मानित किया है। He scored very good marks in 10th examination. और उसने अपनी 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की। The Bible says the path of the righteous is like the light of dawn. हाँ, बाइबल कहती है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, Which shines brighter and brighter until full day. और जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। When we look unto God, we will never go down. हाँ, जब भी हम प्रभु की ओर देखते हैं, तब हम कभी नीचे नहीं जाएंगे। We will only arise and shine for the glory of God. हाँ, हम सिर्फ परमेश्वर की नाम के लिए, महिमा के लिए उठ खड़े होंगे और चमकेंगे। Those who are joined with the Lord, they also shine like Jesus. हाँ, जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, वो भी प्रभु के नाम के महिमा के लिए चमकते हैं। In Acts 17:6, it says about Paul the apostle like this. हाँ, प्रेरितों के काम 17:6 में हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। These men have turned the world upside down. और ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पलट कर दिया है। Dear friends, you are also called to change the world. हाँ, प्रभु ने आपको बुलाया है जिससे कि आप प्रभु संसार को बदल सके। Our daughter Sharon many a times used to say this. और मेरी बेटी शैरन बार बार ऐसा कहती थी, I am going to change the world. और मैं इस संसार को बदल दूंगी। How can we change the world? और कैसे हम इस संसार को बदल सकते हैं? Only when we reflect God's truth in our actions and words. हाँ, जब हम प्रभु की जो सच्चाई है अपनी क्रिया और शब्दों के द्वारा प्रतिबिंबित करेंगे। That is, we have to walk in integrity. हाँ, हमको सच्चाई के साथ मार्ग में चलना होगा। The world looks at us, हाँ, संसार हमारी ओर देखता है, especially the children of God, और विशेष रूप से परमेश्वर की संतानों की ओर, how we behave, और किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, how we act. और किस तरह से क्रिया करते हैं। Yes, Jesus, when he was in this world, he was a mighty prophet, powerful in word and deed. हाँ, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, तब वो एक महान भविष्यकर्ता अपने शब्दों और क्रिया में थे। How was that possible? हाँ, ये कैसे संभव हुआ? Early morning he prayed. हाँ, भोर के समय उन्होंने प्रार्थना किया। In the afternoon he prayed. हाँ, दोपहर के समय उन्होंने प्रार्थना किया। In the evening time he prayed. हाँ, शाम के समय उन्होंने प्रार्थना किया। In the night time he prayed. और रात्रि में भी उन्होंने प्रार्थना किया। He always looked upon God
and waited on God for him to live a righteous life in this world. हाँ, इस संसार में उन्होंने हमेशा प्रभु के वचन की प्रतीक्षा की और हमेशा वो सही मार्ग पर चले। Likewise, when you look at a sunflower, हाँ, अगर उसी तरह अगर आप सूरजमुखी फूल की तरफ देखेंगे, its stem bends toward the sun to greet the sun in the morning. हाँ, उसका जो तना है सूरज की तरफ मुड़ता है, मानो ऐसा लगता है कि वो सूरज को शुभकामनाएं दे रहा है। And it was turning towards west in the evening. हाँ, और शाम के समय वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। In the morning it bends toward east. हाँ, सुबह के समय वो पूर्व की दिशा में मुड़ जाता है। And in the evening it turns to the west. हाँ, शाम के समय पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। That's how it got the ability to grow. हाँ, इसी शक्ति के कारण वो आगे बढ़ता गया। It got the energy from the sun. हाँ, उसको सूरज की तरफ से शक्ति मिली। And it looks beautiful with all the strength which was received from the sun. हाँ, सूरज के द्वारा उससे जो शक्ति प्राप्त की, उसके द्वारा वो सूरज बहुत ही सुंदर दिखता है। Yes, dear friends, every day we also ought to pray and look unto God. हाँ, मेरे प्रिय दोस्तों, हमें भी प्रतिदिन प्रभु की ओर देखना होगा और उनसे प्रार्थना करना होगा। Paul also says in Colossians 1:29 like this. और संत पौलुस भी कुलुसियों 1:29 में इस तरह से कहते हैं, That's why I work and struggle so hard, depending on Christ's mighty power that works within me. मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता है। Those who look upon the Lord shine brighter. हाँ, जो प्रभु की ओर देखते हैं वो और ज्यादा चमकते हैं। That's what the Bible says in Psalm 34:5. हाँ, यही चीज बाइबल भजन संहिता 34:5 में कहती है। Those who look to him, their faces are radiant, हाँ, जो प्रभु की ओर देखते हैं उनका चेहरा चमकना शुरू हो जाता है। and they are never put to shame. हाँ, वो कभी भी शर्मदायक स्थिति में ढकेले नहीं जाएंगे। You are the light of the world. हाँ, आप इस संसार की रोशनी हैं। May the Lord's light shine upon you brighter and brighter in the days to come. और मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में प्रभु की जो ज्योति है आप में और ज्यादा बढ़े, So that your good deeds will be seen by all those who are around you. और जिस कारण आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके अंदर और अच्छी क्रिया को देख सके। Then the people will praise your heavenly Father. हाँ, फिर आपके कारण लोग आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। May your life shine the light of Jesus. और मेरी प्रार्थना है कि आपका जो जीवन है यीशु की ज्योति की तरह चमके। As the Lord honored my son, may the Lord honor you also. हाँ, जिस तरह प्रभु ने मेरे पुत्र को सम्मानित किया उसी तरह प्रभु आपको भी सम्मानित करे। Loving Heavenly Father, हाय प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, let your people's light shine brighter and brighter in the days to come. हे प्रभु, आपके जो जन है आने वाले दिनों में उनका जीवन और ज्यादा चमके प्रभु। You are coming soon. और आप बहुत जल्द आने वाले हैं। You have said, the righteous, let them continue to become righteous. हाँ, आपने कहा है धर्मी जन है और ज्यादा धर्मी का कार्य करे। Let them become more righteous, और आने वाले दिनों में वो और धार्मिक बन जाए, so that they can have my reward in heaven. और जिससे कि स्वर्ग में जो उनका प्रतिफल है उनको अच्छी तरह से मिल सके। Let it be so for your children also. हे प्रभु, आपके प्रिय बच्चों के भी जीवन में ये सच हो। The righteous are surely rewarded. और सच में जो धार्मिक लोग हैं आप उनको पुरस्कृत कीजिएगा। Honor every hard work they are doing, Lord. और कठोर प्रत्येक कार्य जो कर रहे हैं आप उसके बदले उनको सम्मानित कीजिएगा। Lord, honor every one of their hard work.
हे प्रभु उनके हर एक कठोर मेहनत को आप सम्मानित कीजिएगा and let them shine for you, O God. हे प्रभु वो आपके नाम की महिमा के लिए चमके प्रभु Bless their studies. और उनकी पढ़ाई को आशीषित कीजिएगा Bless all the work of their hands. और उनके हाथों से की जाने वाली सारी क्रिया को आशीषित कीजिएगा Let your beauty be seen in them, Master. हे प्रभु आपकी जो सुंदरता है उनके जीवन में दिखे प्रभु Let the people praise you because of them. और इसको देखकर जो आपके जो लोग हैं आपके नाम की स्तुति करें प्रभु Help them in their career, Lord. हे प्रभु आप उनके भविष्य में आप उनकी सहायता कीजिएगा Them in their examinations. और उनके परीक्षा में साथ लेकर सफलता दीजिएगा Help them in their workplaces, Lord. और उनके नौकरी स्थल में आप उनके साथ रहिएगा Lord, let their faces shine just like you. हे प्रभु उनका जो चेहरा है आपके चेहरे की तरह चमक उठे प्रभु Fill them with your power. हे प्रभु आप अपनी सामर्थ से भरिएगा You will make them shine brighter in the days to come. धन्यवाद प्रभु आने वाले दिनों में आप उनको नाम को और ज्यादा चमकाएंगे प्रभु Give them success in their life. हे प्रभु आप उनके जीवन में अनेक सफलताएं दीजिएगा Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु Strengthening everyone today. और आज के दिन आप अपने लोगों को बलवंत करें इसलिए धन्यवाद प्रभु In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों प्रभु आपको आशीषित करे My precious friend, on August 15th, the Independence Day of our beloved land, we're going to pray as a family for you to receive miracles. This is going to come to you in English and Hindi. August 15th, 11 o'clock in the morning. It's a Saturday. Father, heal Aaron, Lord. Sunita Sahani, deaths, Sakun, Mercy, business growth, Saroj, wisdom, Sarla Manoj, family protection, Madhumita, wedding, Lord, let it happen. Rekha, work spot problem like this. There are several of your prayer requests. Lord, we pray that you will answer all these requests. And also when it comes live to you, you can post your prayer requests online and we'll be praying, God willing, for your request online as the prayer goes on. So do not forget to watch, inform all your friends and let them all join and get blessed. August 15th, 11 o'clock in the morning. It's a Saturday. Save the date in your calendar. Join the lakhs of people as the Dinakarans pray for you on the Jesus Calls YouTube channel. Anusha Khokar, thank you so much for your thank offering. अनीशा खोकर आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. May the Lord bless you richly and increase you greatly and grant you wealth and riches and righteousness in your home, according to Psalm 112 and verse 3. भजन संहिता 112 वचन 3 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, आपकी समृद्धि को बढ़ाए और आपके घर में धन दौलत और धार्मिकता प्रदान करे. Bless Anisha with a brilliant future, financial blessings and successful visa in the name of Jesus. अनीशा को उज्जवल भविष्य, आर्थिक समृद्धि और सफल वीजा प्राप्त करने का आशीर्वाद दें यीशु के नाम से. Andreas have good health and a brilliant future. एंड्रियास को अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की आशीष दें. Azai and Amara have divine health and blessed future in Jesus' name. Amen. अजाया और अमारा को ईश्वरीय स्वास्थ्य और आशीषों से परिपूर्ण भविष्य की प्राप्ति हो यीशु के नाम से. आमीन. God bless you.